दोस्तों, इस वीडियो का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इस वीडियो के अंदर यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, किस प्रकार एक कण, एक छोटा कण, एक विशाल, एक वृहद ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। तो इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और स्वयं के विवेक से समझें। इसके बाद आप लेक्चर को देखें। The Big Bang Theory. तो अगला सिद्धांत जो है वह कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। इसका संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। अब हम देखें कि सबसे पहली बात, इसके प्रतिपादक कौन थे, यानी इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? तो इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया जॉर्ज लैम्टेयर ने। जॉर्ज लैम्टेयर ने। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के द्वारा आकाशगंगा, सौर मंडल और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पता लगता है। उन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के द्वारा आकाशगंगा, सौर मंडल और तीसरा क्या था, ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में पता लगता है। ये थे इस सिद्धांत के प्रतिपादक। और इस बिग बैंग सिद्धांत का एक अन्य नाम है। वह अन्य नाम क्या है जो कभी कभार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है? वह अन्य नाम है विस्तारित ब्रह्मांड सिद्धांत या परिकल्पना। और इसका अन्य नाम क्या है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब देखें बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। इस सिद्धांत को दिया किसने? जॉर्ज लैम्टेयर ने। और इन्होंने कहा कि इस सिद्धांत के द्वारा आकाशगंगा, सौर मंडल और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना या सिद्धांत। और इसका इंग्लिश में जो नेम है वह है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब इस सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया? सबसे पहले एक कथन है, एडविन हबल ने क्या कहा 1920 के अंदर। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। विस्तार का मतलब है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यानी कि यूनिवर्स जो है वह लगातार यूनिवर्स में लगातार विस्तार हो रहा है, जिसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, यानी विस्तारित ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब यह है कि जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज है, वह लगातार बढ़ रही हैं, यानी लगातार फैल रही हैं, एक दूसरे से दूर हो रही हैं। इसका मतलब है कि जो आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाएं इसका मतलब है कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं, इसका एक सरल सा उदाहरण है जो हमारी 11th की एनसीईआरटी के अंदर है। इस एनसीईआरटी में कहा गया कि अगर हमें यह देखना है कि यह कैसे दूर हो रही हैं, तो आप एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे पर एक पेन के द्वारा या एक मार्कर के द्वारा पास पास में पॉइंट्स बना दीजिए, बिंदु बना दीजिए। फिर उस गुब्बारे को आप अपने मुंह से फुलाइए, तो जैसे जैसे वह गुब्बारा फूलेगा तो आप देखेंगे कि जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो वो क्या थे, पास में थे, इतने पास में थे, और दूसरी कंडीशन में जब वो गुब्बारा अपने फुलाएंगे तो यह पॉइंट्स क्या होंगे, एक दूसरे से ऐसा लगेगा कि दूर जा रहे हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को क्या माना जाए, आकाश गंगा माना जाए। तो एडविन हब्बल ने यही कहा कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। और एक तो यह कंडीशन हो गई कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है, और दूसरी बात जो थी वह यह थी कि ये जो आकाश गंगाएं हैं, ये भी आपस में क्या हो रही हैं, फैल रही हैं, बड़ी हो रही हैं। जैसा कि इस गुब्बारे को अपने फुलाएंगे तो ये भी धीरे धीरे क्या होंगे, ये जो चिन्ह है, यह जो निशान है, ये भी क्या होंगे, बड़े होने शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से इस एग्जाम्पल को आप अपने घर में करिए। प्लीज ट्राई दिस एट होम। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सबसे पहली बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि यह जो बिग बैंग सिद्धांत है, यहां विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना है, इसके अंदर कहा गया कि ब्रह्मांड का विस्तार आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। कितने वर्ष पहले हुआ? 13.7 अरब वर्ष पहले। अब इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है वह क्या हुआ, एक पॉइंट से हुआ है, यानी कि एक ऐसे पॉइंट से हुआ है ब्रह्मांड का विस्तार। सबसे पहले क्या था, ब्रह्मांड के अंदर एक एकाकी परमाणु था। जो क्या था, एकाकी परमाणु, यानी कोई भी आप मान लीजिए कोई भी एक कण था, उसे बोल दिया कि एकाकी परमाणु था। यानी ब्रह्मांड में सबसे पहले एक कोई भी कण था जिसके अंदर क्या था, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, यानी जो बहुत ज्यादा गर्म था, और जिसका आयतन, यानी जिसके अंदर आयतन क्या था, अत्यधिक कम था, यानी जो बहुत ही छोटा था। एक तो उसका आयतन बहुत कम था, परंतु उसका टेम्परेचर इतना था कि मापा ही ना जा सके, यानी टेम्परेचर था इन्फिनिटी, यानी अनंत। और उसका जो घनत्व था, उसकी डेंसिटी थी, वह भी क्या थी, अनंत थी। इस जो पॉइंट्स का क्या था, तापमान इतना अधिक था कि जो अनंत के बराबर था, यानी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी अनंत। और इसका जो घनत्व था वह भी कितना था, अनंत था, यानी मापा ना जा सके। और तीसरी इन्होंने बात की कि इसका जो आयतन था वह क्या था, इसका जो वॉल्यूम, इसका जो आयतन था वह अति सूक्ष्म, यानी काफी कम था, काफी कम, बहुत छोटा। फिर क्या होता है, एकदम से अचानक इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है। इस प्रकार से ये पॉइंट है, ऐसे इस प्रकार से इसके अंदर क्या होता है, विस्फोट होता है। और वह विस्फोट इतना भयानक होता है कि एक सेकंड के अंदर काफी बहुत बड़ा विस्तार होता है, एक सेकंड से भी कम समय में। बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि एक सेकंड के अल्पांश, यानी एक सेकंड से भी
छोटे समय के अंदर क्या हुआ, इतना बड़ा विस्तार हो गया और जिससे क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। अब इससे क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, विस्फोट हुआ। इस प्रकार से विस्फोट हुआ। विस्फोट होने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। यह विस्फोट जो हुआ उस प्रकार, उससे क्या हुआ, धीरे धीरे यह फैलने लग गया। पहले यह कम फैला, फिर धीरे 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 यह, ये तो बोर्ड के ऊपर तो दिख रहा है छोटा, परंतु आप ब्रह्मांड के संदर्भ में लीजिए कि एक पॉइंट से यह कितना फैला होगा। एक सेकंड के अंदर सबसे ज्यादा यह फैला। एक सेकंड के अंदर क्या हुआ, सबसे ज्यादा यह फैला और इतना फैल गया कि हमारा ब्रह्मांड आपके सामने ही है। हम एक उम्र के अंदर पूरे ब्रह्मांड को, एक उम्र के अगर हम 10 जन्म भी ले लें तो भी हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं घूम सकते। इतना बड़ा विस्तार हुआ एक सेकंड से भी कम समय के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है कि इस विस्फोट के 3 मिनट के भीतर, 3 मिनट के भीतर एक परमाणु का जन्म हो गया। एक परमाणु का जन्म हो गया। एक परमाणु का जन्म, परमाणु यानी कोई भी एटम का, कोई भी एटम का जन्म हो गया। किसके, कितने मिनट के भीतर? क्वेश्चन क्या आता है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो पहले परमाणु का जन्म कितने मिनट के भीतर हुआ? तो सीधा सा है कि 3 मिनट के भीतर। अब जो दूसरी बात है कि इस 3 मिनट के भीतर एक परमाणु का जन्म हो गया और इस विस्फोट के, यानी इस जो विस्फोट हुआ है उसके 3 लाख वर्षों के भीतर, 3 लाख वर्षों के भीतर एक चीज ध्यान रखना कि ये जो विस्फोट हुआ है इससे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ गया ब्रह्मांड के अंदर। टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि हम माप तो सकते नहीं, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर इस विस्फोट की वजह से बढ़ गया। परंतु क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के भीतर जितना टेम्परेचर बढ़ा था उससे क्या हुआ, 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। जितना टेम्परेचर बढ़ा था उसके अंदर अगर हम 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर को घटा दे तो लिखता है, तो 4500 डिग्री केल्विन क्या हुआ, कम हो गया। अब दूसरी बात क्या हुई, इस 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर के कम होने की वजह से काफी सारे परमाणुओं का जन्म हो गया। परमाणुओं का निर्माण या आविर्भाव। इस 4500 डिग्री केल्विन टेम्परेचर कम होने की वजह से कई सारे परमाणुओं का निर्माण हुआ। ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। इसकी वजह से क्या हुआ, परमाणुओं का निर्माण हुआ और काफी समय के बाद धीरे धीरे आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ और आज भी क्या है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर यह निर्माण लगातार चल रहा है। आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, फैलाव आ रहा है, एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यह प्रक्रिया आने वाले चिरकाल तक क्या है, चलती रहेगी और कभी नहीं रुकेगी। तो बिग बैंग सिद्धांत के अंदर क्या था जो आज हमने पढ़ा? सबसे पहली बात, यह सिद्धांत दिया किसने? यह सिद्धांत दिया जॉर्ज लैम्पेयर ने। उन्होंने क्या कहा कि जो आकाश गंगा और सौर मंडल और ग्रहों की उत्पत्ति, उन्होंने कहा कि बिग बैंग जो सिद्धांत है वह किसके बारे में बताता है? आकाश गंगाओं की उत्पत्ति के बारे में, सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में और ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में। दूसरी जो हमने बात देखी कि यह जो सिद्धांत है मेनली किससे संबंधित है, यानी मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। और उसके बाद हमने देखा इसका अन्य नाम, इसका एक अन्य नाम है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। इसका अन्य नाम क्या है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस।
और उसके बाद हमने देखा कि सिद्धांत के अंदर क्या कहा गया। इस सिद्धांत के अंदर कहा गया कि जो हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है या हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है एक एकाकी परमाणु, एक सिंगल एटम से हुई है। एकाकी परमाणु बोला गया इसे, एकाकी परमाणु, एक सिंगल एटम, सिंगल एटम से। उन्होंने कहा कि हमारे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो एक एकाकी परमाणु से हुई है। इस एकाकी परमाणु का टेम्परेचर अनंत है, इसका आयतन अति सूक्ष्म है यानी काफी छोटा है, और इसका जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वह भी क्या है, अनंत है। फिर क्या होता है, इसमें एकदम से क्या होता है, अचानक भयंकर विस्फोट होता है, जिसके 1 सेकंड के अल्पांश के भीतर क्या होता है, ब्रह्मांड का निर्माण हो जाता है। यानी एक वृहद विस्तार होता है, एक काफी बड़ा फैलाव होता है, जिसे हमने कहा ब्रह्मांड। और कुछ घटनाएं हुई। इन्होंने कहा कि जो इस विस्फोट के 3 मिनट के भीतर एक परमाणु का जन्म हो गया, और 3 लाख वर्षों के भीतर जैसे ही टेम्परेचर 4500 डिग्री केल्विन घटा तो बहुत सारे परमाणुओं का जन्म हो गया। यह था बिग बैंग सिद्धांत। और एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है कि ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ क्या है। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ, इसका मतलब क्या है, आकाश गंगाओं के मध्य जो लगातार आकाश गंगाओं के मध्य लगातार होने वाला फैलाव। ये था बिग बैंग सिद्धांत। लास्ट में हमने क्या देखा, ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के मध्य लगातार होने वाला फैलाव या आकाश गंगाओं के मध्य लगातार होने वाला विस्तार। इसका हमने उदाहरण आपको बताया कि एक गुब्बारा लीजिए, गुब्बारे पर पॉइंट्स बनाइए पेन के द्वारा, और फिर उस गुब्बारे को जैसे जैसे आप फुलाएंगे तो आप देखेंगे कि वह जो पॉइंट्स हैं वह एक दूसरे से दूर होते हुए लग रहे हैं। और एक घटना क्या हुई कि जो पॉइंट्स हैं वह भी बड़े होते दिखेंगे आपको। तो ये था बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू।